क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के बारे में हम टोटल डिटेल के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। पार्ट 4 में उसके क्वेश्चन आंसर भी बताए गए, उसको भी जाकर देख लेंगे। इसमें देखेंगे यहाँ पे क्लास 9th का है, क्या है ये, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप। क्या है? भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप है। फिजिकल्स है, फिजिकल्स किसे कहते हैं, भौतिक किसे कहते हैं, क्रिएट बाय नेचर, ये क्या प्रकृति द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। जैसे प्रकृति द्वारा क्या होगा, माउंटेन होगा, प्लेट्यू होगा, फिर से क्या होगा, प्लेन बनेगा, कहीं पे कुछ प्रकृति द्वारा जो भी चीज़ होगा उसे क्या बोलते हैं, भौतिक बोलते हैं, फिजिकल्स बोलते हैं। फिजिकल्स फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक स्वरूप कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं जी, डिवाइड इन 6 पार्ट। कितने भाग में हम डिवाइड करते हैं, 6 पार्ट में। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे पर्वत है, प्लेट्यू पठार है, कहीं पे आइसलैंड द्वीप है, कहीं पे प्लेन मैदान है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे कोस्टल प्लेन है, कहीं पे पर्वत है, पठार है, कहीं पे द्वीप है, कहीं पे मैदान है, मरुस्थल है, तटीय मैदान है। कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग देखेंगे, कहाँ पे क्या है, वेस्टर्न कोस्टल है, कहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल है, उसके बारे में देखेंगे। डेजर्ट के बारे में देखेंगे, कहाँ पे थार डेजर्ट है, इसके बारे में हम डेजर्ट के बारे में, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ बेसिकली नॉर्थ इंडिया का प्लेन के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तरी भारत के मैदानी भागों को पढ़ेंगे। द्वीप के बारे में, अंडमान निकोबार कितने द्वीप हैं वो इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि ये फिजिकल पिक्चर आप क्या है, इंडिया के, ना कि वर्ल्ड का है। वर्ल्ड का हम लोग क्लास 11th में जाकर देखेंगे, लेकिन ये क्या है, इंडिया के बारे में। तो इंडिया के बारे में पूरा डीप स्टडी करेंगे। माउंटेन्स है, कहाँ पे कौन सा पर्वत है, उसके बारे में, प्लेट्यू पठार के बारे में हम लोग देखेंगे। इस पे थोड़ा सा 1-2 डिफिनीशन देख लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे डाउट रहता है हमेशा, है हिल किसे कहते हैं और माउंटेन्स किसे कहते हैं, इसको बारे में हम लोग देखेंगे। हिल्स किसे क्या कहते हैं, हाइट, जो हाइट कितने होनी चाहिए, 300 मीटर से लगाकर कितने होने चाहिए, 1500 मीटर तक होनी चाहिए। कितनी हाइट होनी चाहिए, 300 मीटर से लगाकर क्या होने चाहिए, 1500 मीटर तो होनी चाहिए। अपवर्ड पार्ट क्या होने चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए। ऊपरी भाग क्या होने चाहिए, नुकीला हो, क्या होने चाहिए, ऊपरी भाग क्या होने चाहिए, ये वाला भाग क्या होने चाहिए, नुकीला होने चाहिए। कार्ड हिल, इसी को क्या बोलते हैं, पहाड़ी कहा जाता था। ठीक है ना। हाइट कितनी होनी चाहिए, 300 मीटर होनी चाहिए, और 300 मीटर से लगाकर 1500 मीटर होनी चाहिए। अपवर्ड पार्ट क्या होने चाहिए, पॉइंटेड, ऊपरी भाग क्या होने चाहिए, नुकीला, ये वाला। इसे क्या बोलते हैं जी हम लोग, पहाड़ी बोलते हैं, हिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स और हिल्स में, माउंटेन्स पर्वत और पहाड़ी में बस इतना सा फर्क है, उसके हाइट को लेकर फर्क है। ठीक है ना। हाइट कितनी होनी चाहिए, 1500 मीटर से ऊपर है, एबव होने चाहिए। ठीक है ना। हाइट कितनी होनी चाहिए, 1500 मीटर से एबव होने चाहिए। हाई एलिवेटेड एरिया विच अपर पार्ट इज शार्प, क्या होने चाहिए, हाई एलिवेटेड एरिया विच अपर पार्ट इज शार्प, क्या होने चाहिए, ऐसे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग नुकीला हो और 1500 मीटर से ज़्यादा हो। क्या ऊपरी भाग क्या होने चाहिए, ये जी अपर पॉइंट इज शार्प होने चाहिए। ठीक है ना। ये एक पीक होनी चाहिए। ठीक है ना। उस पर क्या होनी चाहिए, पीक भी होनी चाहिए। ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे प्लेट्यू, क्या देखेंगे, प्लेट्यू के बारे में देखेंगे। प्लेट्यू पठार के बारे में देखेंगे। प्लेट्यू पठार टेबल लाइट स्ट्रक्चर कैसे होता है जी, टेबल लाइट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। इसे ही क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। मेजनुमा आकृति का भाग होता है, टेबल लाइट स्ट्रक्चर। सोर्स ऑफ मिनरल्स, जैसे आयरन हो गया, आयरन पाया जाता है, फिर से एल्युमिनियम, ये लोहा, एल्युमिनियम और भी चीज और पाए जाते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, निकालते हैं। जो मिनरल्स के सोर्स होते हैं कौन से हैं, प्लेट्यू होते हैं। इसका प्लेट्यू में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, उसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। हिमालय माउंटेन्स के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत के बारे में अब यहाँ से पढ़ेंगे, कैसे इसके फॉर्मेशन हुआ, फिर से इसे दुनिया का सबसे यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये 9 वलित पर्वत है, ये लगातार इसकी हाइट डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और कहाँ तक इसका
एक्सटेंशन है, हिमालय पर्वत का कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है, सबसे नया मोड़दार पर्वत है। क्या है? यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है पर्वत है। इसकी लेंथ पूछा जाएगा तो लेंथ कितनी है जी, कहाँ से कहाँ कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 2500 किलोमीटर। कितना तक? 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी भाग, मतलब पश्चिमी भाग में क्या है? जम्मू कश्मीर, और ईस्टर्न क्या है? ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। मतलब पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश होगा, जबकि पश्चिमी भाग पूछेगा तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक ले फैला हुआ है। इसकी लेंथ पूछा जाएगा, लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर है जी? 2500 किलोमीटर। कितनी है? 2500 किलोमीटर तक ले लंबाई है। ठीक, अब इसमें हाई, अब इसका शेप है, इसका आकार आकृति पूछा जाता है तो वो शेप क्या है? क्या है? धनुषाकार है, धनुषाकार आकार की इसकी शेप है। हिमालय माउंटेन्स पूछा जाएगा, दुनिया का सबसे, वर्ल्ड का यंगेस्ट फॉल माउंटेन है, सबसे नया मोड़दार पर्वत है। लेंथ पूछा जाएगा 2500 किलोमीटर है। इसका एक्सटेंशन पूछा जाएगा तो कहाँ से? इसका विस्तार पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ले हम लोग बताएंगे। और पूछा जाएगा हिमालय माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है और कहाँ स्थित है। ठीक है ना, हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट है। कितनी हाइट है इसकी? 8848। ये हाइट, ये 8850 दिया है क्योंकि अभी बताया है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, लगातार इसकी हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसके लोग ये 8848 मीटर या 50 दोनों सही है। नेपाल, इसकी लोकेशन कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। हाईएस्ट पीक पूछेगा। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक, फॉर्मेशन, हिमालय वाज फॉर्मेड बाय द कन्वर्जेंट ऑफ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या बना है? हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। इसमें देख लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे है टोटल, हम पूरा बनाए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका यूरेशियन प्लेट। ये कौन सी है प्लेट? आपकी यूरेशियन प्लेट है। और ये क्या है? आपकी इंडियन प्लेट है। दोनों आकर एक में क्या हो गया? एक दूसरे से टकराई, इस साइड से ये आई, इस साइड से ये आई, तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय माउंटेन्स का निर्माण हुआ। और बीच में ये क्या है? 33, अभी पढ़ेंगे आगे चलकर फर्दर क्या पढ़ेंगे जी, जो हम लोगों का जो पृथ्वी थी और अर्थ था, एक ही कॉन्टिनेंट था। कौन था? पेंजिया था, पेंजिया गोंडवाना अंगारा लैंड में टूटा। अंगारा लैंड किसका किसका पार्ट है? उसके आगे हम देखेंगे, बस इतना ध्यान से देखेंगे। जब यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट आपस में टकराई, अब बीच में क्या थे? 33 सागर के क्या थे? अवसाद थे। तो यहीं पे क्या बना? 33 सागर के अवसाद पे ही क्या बना? हिमालय का निर्माण हुआ था। ये नीचे तो आप जानते हैं, प्लेटों के नीचे क्या बना है? द्रवित मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है नीचे। अब ये देखेंगे, सेडिमेंट्स ऑफ 33 सी फाउंड इन हिमालय माउंटेन्स। अभी बताए हैं जब यूरेशियन और इंडियन प्लेट आपस में टकराई तो बीच में क्या था? 33। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय में 33 के क्या पाए जाते हैं? अवसाद पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे सेडिमेंट ऑफ 33 सी फाउंड इन हिमालय माउंटेन्स, हिमालय में 33 के अवसाद पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसको और भी स्टडी करेंगे। ये आपका वेस्ट पार्ट है, अभी बताया वेस्ट पार्ट में जम्मू कश्मीर है, इधर ईस्ट पार्ट में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। जब ये क्या इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट आई और किससे टकरा गई? यूरेशियन प्लेट से। इंडियन प्लेट जब आई यूरेशियन प्लेट से टकराई, यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे टकराई तो इसमें क्या फोर्स क्या लगेगा? यहाँ पे कम, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा। जब इस साइड से ऐसे होकर ऐसे टकराई तो क्या हो गया? फोर्स यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो वही फोर्स क्या होता है? बल ईस्ट पार्ट पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तब ईस्ट पार्ट पे सब फोर्स अधिक है तो यहाँ पे ऊंचाई भी क्या होनी चाहिए? अधिक। ऐसे समझेंगे। दो आप ये ईंट लेंगे, इसको हम थोड़ा क्या करेंगे? एक दूसरे से चिपका कर मारेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। और इसमें थोड़ा सा ईंट को हम थोड़ा सा पहले एक साइड को मारेंगे, एक साइड को दूसरे को बाद में मारेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो बाद वाले में हम ईंट मारे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। प्लेट मूव एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लेट कैसे मूव रही थी? एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रही थी।
पार्ट ऑफ हिमालय। अब यहाँ से देखेंगे हिमालय के भाग के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या देखेंगे, पार्ट ऑफ हिमालय। 3 पार्ट ऑफ हिमालय, 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और क्या होते हैं, शिवालिक होते हैं। अब यहाँ पे भी देख लेंगे, ये रहा आपका, ऐसे ही बना लेंगे आप भी। ये रहा आपका ग्रेटर हिमालय, ये रहा आपका मिडिल हिमालय और नीचे वाला रहा क्या है, शिवालिक रहा। ये ऊपर वाला देख लेंगे थोड़ा सा, ये रहा आपका ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। ये बीच वाला क्या रहा, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय रहा। ये नीचे वाला क्या रहा, शिवालिक रहा, ठीक है ना, शिवालिक रहा। अब ये अलग अलग हम कैसे माने, जैसे यहाँ से मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक्स के हैं यहाँ पे क्रैक्स पाए जाते हैं। इसी हिसाब पे हम क्या मानेंगे, दूसरे को एक अलग, यहाँ पे भी क्रैक्स पाए जाते हैं, इसे यहाँ पे भी क्रैक्स पाए जाते हैं, दरार पाई जाती है, जिससे कारण हम एक दूसरे से यहाँ पे हम क्या मानते हैं, अलग मानते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्रैक्स है इसका नाम है ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो क्रैक्स है उसको MCT कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, मुख्य केंद्रीय दरार होती है। यहाँ पे ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में पाई जाती है। मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी पाई जाती है, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है, मुख्य सीमा दरार पाई जाती है। शिवालिक के नीचे कौन सी यहाँ पे दरार पाई जाती है, HFF, हिमालयन फ्रंट क्या होता है, HFF पाई जाती है। कौन सी दरार पाई जाती है, HFF पाई जाती है। हिमालय फ्रंट फॉल्ट होता है, हिमालय अग्र दरार होता है। अब ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है, उसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पे है एक क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय एंड मिडिल हिमालय आर द सेपरेट बाई, महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग कौन सी दरार अलग करती है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय को MCT, तो ITSZ होगा, नहीं होगा, ये HF होगा, नहीं होगा, MCTB होगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या होता है, मुख्य केंद्रीय दरार होता है। अब ये ग्रेट हिमालय के बारे में हम थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे। देखिए ग्रेट हिमालय, लार्जेस्ट एंड मेजर पार्ट ऑफ हिमालय, सबसे बड़ा और मुख्य भाग है, सबसे बड़ा है और ये भी क्या है, मुख्य भाग है। हाईएस्ट पार्ट क्या है, कवर्ड बाई स्नो, ये क्या होता है, टोटल बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है। तो इट मीन जी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको बर्फ ही बर्फ मिलेगा। तो कवर्ड बाय द स्नो, क्या बर्फ से घिरा होता है, इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं, काल्ड हिमाद्री कहा जाता है। इस मीन जी हम ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ऊंचा भाग है, क्या है, सबसे ऊंचा भाग है ये। लेंथ पूछा जाएगा तो 2500 किलोमीटर, एवरेज हाइट पूछा जाएगा तो 6000 किलोमीटर होता है, औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर होता है, लेंथ पूछेगा तो 2500 किलोमीटर तक ले होता है। अब इसके बारे में हम लोग ग्रेट हिमालय की जो पीक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और अलग अलग स्टेट में और कंट्री में भी एक देख लेंगे, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा कौन सा होता है, नामचा बरवा अरुणाचल में। सिक्किम में कौन सा होता है, कंचनजंगा, क्या होता है, कंचनजंगा। जबकि देखिए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा होता है, सिक्किम में कंचनजंगा होता है, नेपाल में कौन सा है, मकालू होता है। नेपाल में कौन सा होता है, नेपाल में कौन कौन सी होती है, अलग अलग पिक्स पाई जाती है। देखिए मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा पाई जाती है। आइए नेपाल में ही सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, एवरेस्ट है, ठीक है ना। उत्तराखंड में कौन से है, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये उत्तराखंड में है। जम्मू एंड कश्मीर में कौन से है, नंगा पर्वत है। ये रहा पार्ट 1 की वीडियो। आप पार्ट 2 की वीडियो जो आप प्लेलिस्ट में है उसे जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 रहा क्लास 9th का, ठीक।